इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में येमू बोल रही होती है, अपने दिमाग में रखो, अगली बार तुमने उनमें से किसी को भी हर्ट किया तो मैं तुम्हें उस टाइगर के पास फेंक दूंगी जो हमारे घर में है। जो सुनते ही नौकर बोल रही होती है, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे लेडी, ऐसा हमारे साथ मत कीजिए। तभी वो जी की तरफ देखते हुए सोचती है, इतना काफी होगा इनको थ्रेटन करने के लिए, अगर मैं इन पे ज्यादा जोर डालूंगी तो ये बाद में मुझ पर आकर रिवेंज न ले ले। तभी वो बोलती है, ठीक है आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं तुम्हें जाने देती हूँ, अब यहाँ से जाओ। जो सुनते ही वो नौकर यस लेडी बोलते हुए वहाँ से चले जाते। तभी वो जी के पास आते हुए सोचती है, मोलियंग एक ऐसा पर्सन है, इसके साथ हमेशा एक एक्सीडेंट ही होता रहता है। अगर ये इस मेंशन में है, इतना सफर कर रहा है, अगर बाहर होता तो इसके साथ क्या होता। तभी येमू बोलती है, ठीक है आज के लिए इतना काफी है, तुम वापस जा सकते हो, सॉलेंग तुम्हारे घाव पे मेडिसिन लगा देगा। जो सुनते ही जी बोलता है, लेकिन हमने अपना 2 घंटे का स्क्वाड पूरा नहीं किया। फिर वहाँ पे स्क्वाड करने लग जाता है। जो देखते ही येमू बोलती है, अच्छा तो तुम ऐसा कंटिन्यू रखना चाहते हो। जो सुनते ही जी बोलता है, क्यों नहीं, और सोच रहा होता है मैं इसे अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करने दे सकता। फिर जी बोलती है, ठीक है अगर तुम्हें स्क्वाड करना ही है तो कल से तुम लोग 4 घंटे ऐसे करते रहना। जो सुनते ही सॉलेंग तो रोने लग जाता। तभी जी बोलता है, ठीक है। फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता, जहाँ पे ये मुंह जी के घाव पे बैंडेज कर रही होती है। जो देखते ही जी ब्लश करने लगता है। तभी वो बोलती है, आज के मॉर्निंग के लिए इतना ही, चलो अब हम लंच करने चले। जो सुनते ही सॉलेंग खुश हो जाता और जी अभी भी उस बैंडेज की ओर देख रहा होता। अगला सीन हमें लंच का दिखाया जाता, जहाँ पे सॉलेंग बुक्खड़ की तरह खा रहा होता। जो देखते ही ये मुंह बोलती है, आराम से खाओ, तुमसे कोई रेस्ट नहीं कर रहा। उधर जी जैसे ही खाना खाता है वो सोचता है, इस डिश में तो गार्लिक है ही नहीं। जो देखते ही ये मुंह बोलती है, क्या तुम रुक क्यों गए, क्या ये तुम्हारे टेस्ट का नहीं है। उधर सॉलेंग बोलता है, क्या तुम्हें भी पता चल गया, ये डिश पहले से बहुत अलग है। तभी पीछे से नौकर बोलती है, क्या आप उस गार्लिक टेस्ट की बात कर रहे हैं। तभी वो नौकर बोलती है, यू किंगडम हमेशा ह्यूमिड और ठंडा प्लेस है, अगर तुम गार्लिक नहीं खाओगे तो तुम्हें यहाँ परेशानी होगी। क्योंकि लेडी ने कहा उन्हें ये पसंद नहीं है, इसलिए हमने कुक को बोलकर इसे बाहर निकलवा दिया खाने से। जो सुनते ही जी सोचता है, मुझे याद है ये तो गार्लिक को उतना हेट भी नहीं करती थी। तभी वो नौकर बोलती है, क्योंकि हमारी लेडी बहुत स्मार्ट है इसलिए उन्होंने कुक को गार्लिक को स्टीम करने को बोला, जिससे गार्लिक का स्मेल बिल्कुल नहीं आता खाने से। जो सुनते ही जी सोचता है, क्या गार्लिक का स्मेल हटाने को बोला। फिर वो खाने से हटाकर देखता है तो उसमें गार्लिक होता है, लेकिन वो ऐसा स्मेल नहीं कर रहा। फिर जी सोचता है, यहाँ तक मेरे मदर फादर को भी नहीं पता था कि मुझे गार्लिक नहीं पसंद जब वो जिंदा थे, लेकिन इसे कैसे पता चला। और वो उसकी तरफ देख रहा होता है। जो देखते ही ये मुंह बोलती है, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या। तभी जी सोचता है, क्या इसने सिर्फ ये मेरे लिए किया है, अगर इसका इंटेंशन फेक है तो ये मेरे साथ और क्या करना चाहती है। और वो उसकी तरफ देख ही रहा होता। जो देखते ही ये मुंह बोलती है, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, अपना खाना खाओ, मैं तुम्हें इस आफ्टरनून आधे दिन की छुट्टी देती हूँ। जो सुनते ही जी बोलता, ठीक है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जी और सॉलेंग का, जहाँ सॉलेंग बोल रहा होता, लेडी आप हमें क्या दिखाने वाली है। तभी हम ये मुंह को देखते हैं, वो एक पतंग लेकर आ जाती है और बोलती है, आज वेदर कितना अच्छा है, क्यों ना हम आज पतंग उड़ाए। और वो जी को देखते हुए बोलती है, क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा लगता है इसे खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनते ही जी बोलता है, मुझे अभी भी पॉलिटिकल कमेंट्स को याद करना है क्योंकि मेरा कल एग्जाम है। जो सुनते ही ये मुंह से धागा थमाते हुए बोलती है, तुम इस धागे को खींचना और सॉलेंग तुम्हारे पीछे भागेगा और मैं उसके पीछे रहूंगी। जो सुनते ही जी सोचता है, हाँ ये इसी का स्टाइल है, खेलने के समय भी ये एकदम डोमिनेटिंग है। फिर वो यस लेडी बोलते हुए उस धागे को ले लेता है। फिर हम देखते हैं वो तीनों उस पतंग को उड़ा रहे होते हैं। वहीं सॉलेंग बोलता है, लेडी ये उड़ने के लिए तैयार है। जो सुनते ही वो बोलती है, ठीक है। वो दौड़ रही होती है, लेकिन अचानक वो एक पत्थर से टकरा जाती है, जिससे वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी जी बोलता है, संभल कर, और वो उसे जाकर पकड़ लेता है। फिर बोलता है, क्या तुम ठीक हो। जो सुनते ही वो बोलती है, देखो पतंग उड़ रहा है। जो सुनते ही जी सोचता है, शायद मेरे दिल में जो भी डाउट था इसको लेकर वो कब का चला गया। फिर वो बोलता है, तुम अभी गिरने वाली थी। जो सुनते ही ये मुंह बोलती है, लेकिन क्या तुमने पकड़ नहीं लिया मुझे। जो सुनते ही जी बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें हर बार नहीं पकड़ सकता, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जो सुनते ये मुंह बोलती है, लेकिन तुम मुझे हर बार क्यों नहीं पकड़ सकते। जो सुनकर जी चौंक जाता और सोचता है, हाँ मैं इसे हर बार क्यों नहीं पकड़ सकता। तभी वो बोलती है, चलो सॉलेंग बहुत आगे निकल गया होगा। फिर वो सॉलेंग के पास आ जाता। वहाँ सॉलेंग बोल रहा होता, लेडी यहाँ आइए और पतंग उड़ाइए। जो सुनते ही ये मुंह बोलती है, ठीक है आ रही हूँ। और इधर जी सोचता है, मुझे अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि सॉलेंग यहाँ अननेसेसरी है। फिर अगला सीन हमें 1 महीने बाद का दिखाया जाता, जहाँ ये मुंह एक टेबल पर बैठी होती है और सोच रही होती। मुझे लगा नहीं था कि वो दोनों इतने जल्दी ग्रो कर जाएंगे। उन्होंने 3 महीने का काम 1 ही महीने
में खत्म कर दिया। पता नहीं मैं उनके लिए अब क्या करूं। वो मो लियांग के बारे में सोचते हुए बोलती है, वो एक बहुत ही मोरालिटी और इंटेलेक्चुअल और फिजिकल हेल्थ में सब में फिट है। आफ्टर ऑल वो बाद में जाकर एक बहुत ही अच्छा एम्परर बनने वाला है, ऐसा बुक में रिकॉर्ड था। तो मैं उसके रेपुटेशन को डैमेज नहीं कर सकती। लेकिन सोलेंग के बारे में, वो तो मार्शल आर्ट्स पर प्रैक्टिस करेगा, उसके लिए मार्शल आर्ट ही ठीक है, लेकिन मेरे पास उसके लिए कोई टेक्निक नहीं है। नहीं तो मेरे कमांडो के स्टेटस के हिसाब से मैं उसे ट्रेन करने के लिए काफी हूँ। फिर वो लाइट ऑफ करते हुए खिड़की से बाहर जाते हुए सोचती है। हालांकि बुक में बहुत सारे अच्छे टेक्निक्स के बारे में मेंशन था, लेकिन वो सारे मो लियांग के आसपास मिलते हैं, तो मुझे अच्छे टेक्निक्स के बारे में चिंता लेने की कोई बात नहीं। फिर अगला सीन हमें येमू और मो लियांग का दिखाया जाता है, जहाँ पे मो लियांग बोल रहा होता है, हमें अच्छे टेक्निक्स को ढूंढने के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी येमू बोलती है, शांत रहो, अपना आवाज नीचे रखो और मेरे पीछे आओ। और ये उधर उधर देखते हुए एक गेट के पास आ जाती है, और वहीं जी उसे देख रहा होता है और सोचता है, ये घर में एक चूहिया की तरह इतनी डरपोक क्यों है। तभी येमू बोलती है, आगे तुम्हें मेरे कमांड को फॉलो करना होगा और इधर उधर मत भागना, क्या तुम्हें समझ आ गया। जो सुनते ही जी बोलता है, हाँ। और वो जी को देखते हुए सोचती है, ये 1 महीने में बहुत ही बदल गया, ये एक फेरी की तरह दिख रहा है। तभी जी अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है, लेडी आप ब्लश क्यों कर रही हैं। जो सुनते ही येमू चौंक जाती है और बोलती है, कुछ नहीं। फिर बोलती है, तुम हंसना बंद करो और मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वो उस गेट को खोलते हुए एक यार्ड में आ जाती है और सोचती है, यही वो एबेंडेड यार्ड है। जहाँ तक मुझे बुक में लिखा हुआ याद है, मो लियांग को जब भूख लगा था तो वो एक सांप के पीछे इसी यार्ड में आया था, जहाँ उसे एक सीक्रेट टेक्निक मिला था। तभी वो बोलती है, हाँ पहले हमें उस सांप को ढूंढना होगा। इधर जी बोलता है, लेडी आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं। तभी हम येमू को देखते हैं, वहाँ वो सांप ढूंढने लगती है और बोलती है, सांप तुम कहाँ हो, जल्दी बाहर निकलो। उधर जी सोचता है, सांप इंसान से डरते हैं तो ऐसे ही वो इधर उधर कैसे मिल जाएंगे, और ऐसा लगता है इसको पता भी नहीं है, ये कुछ समय से बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। तभी वो बोलता है, लेडी क्या आपको पता है, आपको पहले दूध नहीं पसंद था। जो सुनते ही येमू सोचती है, ये अचानक इस बात को क्यों ला रहा है। मैंने तो सिर्फ दूध अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पिया था, क्योंकि मैं अब 6 साल की हो गई हूँ, लेकिन मेरा हाइट अभी भी 4-5 साल के बच्चे के जितना। तभी जी एक फ्लावर तोड़ते हुए बोलता है, आपको फूल और पौधे भी नहीं पसंद, आपको कोई और कलर भी नहीं पसंद, आप सिर्फ ऑरेंज कलर को पसंद करती हैं। आपने बहुत समय से ऑरेंज कलर का कोई कपड़ा नहीं पहना, और क्या आप लेफ्ट हैंडेड नहीं थी। जो सुनते ही येमू सोचती है, क्या इसने मेरे रियल आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लिया। तभी वो बोलती है, मैं अभी यंग हूँ तो मेरा हैबिट कभी कभी चेंज होता रहता है। जो सुनते ही जी बोलता है, लेकिन लेडी आपके फादर ये ली बहुत सस्पिशियस और क्रूअल मैन है, अगर उन्हें इन सब बारे में पता चला तो आप पर जरूर शक करेंगे। अभी तक आप इतने लंबे टाइम से अपने फादर से नहीं मिली हैं, और आपके जो आसपास सर्वेंट्स हैं वो भी आपको क्वेश्चन नहीं करते। तो क्या आपको लगता है ये सब कुछ सही है, लेकिन आपका बिहेवियर बहुत सस्पिशियस है, ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। जो सुनते ही ये मुंह बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो और तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मेरे से क्वेश्चन करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ रियल लेडी हूँ। जो सुनते ही ये मुंह मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ ये तुम हो। फिर वो उसके बालों में वो फूल लगा देता है और बोलता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम क्या करना चाहती हो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा और ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। जो सुनते ही ये मुंह चौंक जाती है और सोचती है, क्या ये मुझे रिमाइंड कर रहा है। फिर वो ब्लश करने लगती है और उससे पीछे हटने लगती है, लेकिन अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाती है और जी उसे बचाने के चक्कर में उसके साथ नीचे गिर जाता है। अगला सीन हमें ये मुंह और जी का दिखाया जाता है, दोनों एक गड्ढे में गिरे होते और ये मुंह जी को अपने बॉडी से प्रोटेक्ट कर रही होती और सोचती है, ये बहुत दर्द कर रहा है, मुझे सच में रोने का मन कर रहा है। तभी हम जी को देखते हैं, वो सोचता है, क्या इसने मुझे बचाया। फिर वो उठते हुए बोलता है, लेडी क्या आप ठीक है। उधर ये मुंह बोल रही होती है, ये बहुत दर्द कर रहा है। जो देखते हैं जी बोलता है, आपको कहाँ चोट लगा। तो वो अपना हाथ दिखाते हुए बोलती है, मेरे हाथ पे। और वो सोचती है, ये बॉडी बहुत वीक है, अगर मैं पहले की तरह होती तो मुझे इससे तो कुछ होता भी नहीं, लेकिन अभी ये बहुत दर्द कर रहा। जो देखते ही जी उसे अपने गोद में कर लेता है और बोलता है, मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे आपके चोट को देखना होगा। फिर वो उसके हाथ को देखने लगता है और पूछता है, क्या ये यहीं पे है। ये मुंह बोलती है, हाँ यहीं पे। फिर वो बोलता है, क्या ये बहुत दर्द कर रहा है। और सोचता है, ये मेरी ही गलती है, मुझे टाइम पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, मुझे इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए ना कि इन्हें मुझे। तभी वो अपना हाथ का स्लीव फाड़ते हुए बोलता है, रुकिए वहीं पे, मैं अभी आपको बैंडेज कर देता हूँ। फिर वो उसके हाथ में बैंडेज कर देता है। जो देखते ही ये मुंह के आंखों से आंसू आ जाते हैं और सोचती है, मेरा इतना ध्यान मेरे पिछले लाइफ में किसी ने नहीं रखा, और ऐसे एक जेंटल आदमी के द्वारा केयर करना, मुझे तो अपने आंसू रोके ही नहीं जा। फिर वो जोर जोर से रोने लगती है। जो देखते ही जी बोलता है, क्या हुआ, क्या मैंने आपको चोट पहुंचा दिया। और मुंह सोच रही होती है, मैं अभी बहुत यंग हूँ तो मुझे अपना दुख नहीं छिपाना चाहिए, वरना मैं डिप्रेस हो जाऊंगी। फिर वो बोल रही होती है, ये बहुत दर्द कर रहा है। तभी जी उसे हग करते हुए बोलता है, प्लीज रोना बंद कर दो। और वो सोच रहा होता, अगर इसने मेरा हेड अपने ऊपर रखकर मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो वो चोट मेरे फेस पे लगा होता। और वो बोल
रहा होता है रोना बंद कर दो। तभी ये मुँह सोचती है ये कंफर्ट इतना तो टचिंग नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए इतना केयर कर रहा, ये ठीक है, मैं इसके लिए इतना मुसीबत नहीं करती हूँ। फिर वो उससे हटते हुए बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम्हें मुझे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये अब उतना भी दर्द नहीं कर रहा। फिर वो उसी जगह पे देखती है जहाँ से वो नीचे गिरी थी और बोलती है क्या हम किसी जेल में हैं? जो सुनते ही जी बोलता है शायद। फिर ये मुँह बोलती है तुम वहाँ पे खड़े क्यों हो, मेरी मदद करो यहाँ से बाहर निकलने में। जो सुनते ही जी बोलता है ठीक है। और ये मुँह सोच रही होती है मो लिंग युआन को उस सीक्रेट टेक्निक को भी इस यार्ड में ढूंढना है। तभी हम जी को देखते हैं, उसके पैर के नीचे एक बुक आता है। वो बोलता है यहाँ एक बुक क्या कर रहा है? फिर वो उस बुक को उठाते हुए बोलता है लेडी क्या आप इसे ढूंढ रही थी? वो सोच रही होती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे इधर उधर घूम रहा था, इसे इतनी आसानी से कैसे मिल गया? फिर वो बोलती है तुमने इसे कहाँ ढूंढा? जो सुनते ही जी बोलता है ये शायद हमारे साथ नीचे गिरा था। जो सुनते हैं वो खुश होते हुए उस बुक को लेने जा रही होती, लेकिन वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है। जो देखते ही जी उसके पास आता है और बोलता है क्या आप ठीक हो? फिर वो फिर से रोने जैसा मुंह बना लेती है। जो देखते ही जी सोचता है ये फिर से घायल हो गई, कहीं ये फिर से ना रोने लग जाए। तभी उसे कुछ मिलता है जो वो जी को दिखाते हुए बोलती है क्या ये गोल्ड है? जो देखते ही जी बोलता है हाँ ये सच में गोल्ड है, मैं एक टॉर्च भी यहाँ लेकर आई थी। फिर वो उस टॉर्च को लाइट अप करती है तो देखती है यहाँ पर बहुत सारा खजाना था। जो देखते ही जी बोलता है ऐसा लगता है ये आपके एंसेस्टर के द्वारा जनरेशन टू जनरेशन पास करने वाला ट्रेजर है। जो सुनते ही ये मुंह बोलती है यहाँ भी है और यहाँ भी। तभी हम देखते हैं जी की नजर एक सील पर जाती है। वो बोलता है ये तो इमॉर्टल किंगडम ये है का, और ये फैमिली शायद इस किंगडम के थ्रोन को हासिल करना चाहती है। फिर वो उस चीज को अपने पास रख लेता है और ये मुंह उधर खजाने में खेल रही होती है और बोलती है यहाँ तो बहुत सारा गोल्ड है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, इनकी मदद से तो हम बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। तभी जी सोचता है क्या इसने हम कहा, मैं नहीं। अगर कोई आदमी ऐसा ट्रेजर देखता है तो शायद वो इस ट्रेजर को अपने लिए रखना चाहेगा और किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तभी हम ये मुंह को देखते हैं, वो बोलती है उसे ऐसा करते हुए जी सोचता है यही एक बेवकूफ लड़की है जो मुझे हर चीज बता देती है। और ये मुंह सोच रही होती है इतने सारी चीजों से तो मैं जी को और भी अच्छे से ग्रो करने में मदद कर सकती हूँ, फिर वो और भी स्ट्रांग होगा, जिससे मुझे सिटी बाउंड्री मैप मिलेगा, जिसके कारण मैं बहुत जल्दी मॉडर्न वर्ल्ड में वापस जा सकती हूँ। तभी जी बोलता है लेडी क्या अब हम वापस जाएं? जो सुनते ही ये मुंह बोलती है क्यों नहीं। फिर वो उसे उठने में मदद करता है और ये मुंह बोलती है हमें ऊपर जाकर इस जगह को ढक देना चाहिए। फिर हम अगला सीन देखते हैं, वो ऊपर आकर उस जगह को अच्छे से छिपा देते हैं और ये मुंह बोलती है शायद अब इस जगह को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। फिर जी बोलता है हाँ आपने सही बोला। फिर वो वहाँ से जाते हुए बहुत खुश होती है और बोलती है और सोच रही होती है मुझे वापस जाकर एक प्लान भी लिखना होगा। तभी उसे किसी की बोलने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो जी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है हमें छिप जाना चाहिए, कोई यहाँ आ रहा है। तभी हम देखते हैं वो दोनों एक दीवार के पीछे छिपे होते हैं और ये मुंह सोच रही होती है इतनी रात को इतनी दूर कौन आ सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जनरल ये और उसका नौकर वहाँ होता है। उसका नौकर बोल रहा होता है योर एक्सीलेंसी, हमारे इन्फॉर्मर के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर किंगडम मो के भागे हुए क्राउन प्रिंस को ढूंढ रहा। अगर आप उस प्रिंस को उसे ढूंढने में मदद करते हैं तभी वो हमारे प्लान में मदद करेगा, वरना हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी काम का नहीं रहेगा जो हमने उसके साथ किया है। जो सुनते ही ये मुंह सोच रही होती ऐसा लगता है किंगडम मो में बहुत सारे लोग हैं जो जी को मारना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं जनरल ये बोलता है क्या उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा, अब वो चाहता है कि मैं उसके लिए क्राउन प्रिंस ढूंढूं। जो सुनते ही नौकर बोलता है शांत हो जाइए योर एक्सीलेंसी, हम बिना उसके फाइनेंशियल सपोर्ट के हम अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते, ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। जो सुनते ही ये मुंह सोच रही होती ये फैमिली बहुत बेकार है, इनके एंसेस्टर भी रिवोल्ट करना चाहते हैं जैसा इनका करंट जनरेशन है। इनके एंसेस्टर ने उतना पैसा इकट्ठा किया और ये सोल्जर इकट्ठा कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे पे भारी है। तभी वो जी को बोलती है शांत रहो, हम यहाँ आराम से बाहर निकल जाएंगे। जो सुनते ही जी बोलता है ठीक है। वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि वहाँ से एक चूहा निकलता है और उस चूहे की आवाज सुनकर जनरल ये बोलता है कौन है वहाँ पर, जल्दी बाहर आओ। तभी ये मुंह सोच रही होती है ये लिए एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट भी है, अगर ये हम दोनों को ढूंढ लेता है इस समय तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, शायद मैं बाहर निकल जाती हूँ। वो बाहर निकलने ही वाली होती है कि जी उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम यहीं पे रुको। फिर वो बाहर निकलते हुए बोलता है ये मैं हूँ योर एक्सीलेंसी, आप मुझ पर दया कीजिए। जो देखते ही ये मुंह सोचती है क्या वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है। तभी हम जनरल ये को देखते हैं, वो बोलता है क्या तुमने अभी सुना जो मैंने अभी कहा। जो सुनते ही जी बोलता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कुछ नहीं सुना। और उसके जनरल ये उसके कॉलर को पकड़कर ऊपर उठा लेता है और बोलता है तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। जो सुनते ही जी बोलता है मुझे भूख लगा था इसलिए मैं यहाँ रैबिट और स्नेक को पकड़ने आया था। जो सुनते ही जनरल ये बोलता है इसके एक्सप्रेशन को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये झूठ बोल रहा है। फिर वो सोचता है लेकिन तुम गलत जगह पे पहुंच गए हो, इसके लिए क्रूअल होने का मुझे ब्लेम मत करना। वो जी को नीचे जमीन पर फेंक देता है और अपना तलवार निकालते हुए बोलता है लास्ट टाइम मैंने तुम्हें छोड़ दिया था लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे और तुम्हें मेरे हाथों से मरना ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात है। और ये देखते ही ये मुंह सोचती है नहीं वो डेंजर में। जैसे ही जनरल ये जी पर अटैक करने वाला होता है तभी जी बोलता है रुको।
जो सुनते ही जनरल ये बोलता है अब तुम्हें क्या कहना। जो सुनते ही जी बोलता है एक्चुअली मैंने सब कुछ सुन लिया था जो आप क्राउन प्रिंस को ढूंढ रहे हैं मो किंगडम के बारे में। मैंने उसके बारे में सुना है जब मैं बाहर निकाल दिया गया था, वो भी मेरे एज का ही है और उससे ज्यादा। मैं मो किंगडम का ऑफिशियल लैंग्वेज भी बोल सकता हूँ। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट की जरूरत है तो आप मुझे प्रिंस बनाकर उसके पास भेज सकते हैं। और इसके अलावा मैं वहाँ बहुत टाइम तक रहा हूँ, इसलिए मुझे किंगडम मो का ऑफिशियल लैंग्वेज भी आता है। जो सुनते ही इधर ये मुंह सोचती है प्राइम मिनिस्टर वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। अगर ये जी वहाँ गया तो वो बहुत सफर करेगा वहाँ, लेकिन किंगडम मो जाने के लिए रास्ता बहुत लंबा है तो शायद मैं उसे बचा सकती हूँ। और इधर जनरल ये सोचता है इस बच्चे का तो आइडिया अच्छा है, मैं उस प्राइम मिनिस्टर से पैसे भी ले सकता हूँ, लेकिन रेवेलियन ये एक रात में पूरी होने की चीज नहीं है। अगर इस बच्चे ने कोई न्यूज लीक कर दिया तो तभी वो बोलता है तुम बहुत स्मार्ट हो और वो अपने तलवार को नीचे रख देता। लेकिन मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं क्योंकि तुम मेरे सीक्रेट को जानते हो, इसलिए तुम्हें तो मरना ही होगा। फिर वो उसके गर्दन को पकड़ते हुए बोलता है लेकिन तुम मरने से पहले बहुत अच्छी बात कह गए और कमांडेंट लियू भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हें उसके पास भेज दूं, इससे मैं तुम्हारा बहुत अच्छा यूज कर सकता हूँ। फिर वो अपने नौकर को बोलता है ठीक है इसे कमांडेंट लियू के मेंशन में भेज दो। जो सुनते हैं उसका नौकर बोलता है ठीक है। तभी हम येमू को देखते हैं, वो वहाँ से उठते हुए सोचती है मैं जी को उस लियू मेंशन में नहीं जाने दे सकती, उसे वहाँ भेजने का मतलब है उसकी मौत, मुझे इसे रोकना ही होगा। फिर वहाँ से भागते भागते जनरल ये के पास जाकर टकरा जाती है। तभी जी सोचता है ये बेवकूफ लड़की यहाँ क्या कर रही है, इसे यहाँ से जाना नहीं चाहिए था, क्या इसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी नहीं आता। तभी हम मुंह को देखते हैं, वो बोलती है फादर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जो सुनते ही जनरल ये बोलता है मुंह तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम इतनी गंदी कैसे हो। जो सुनते ही मुंह बोलती है फादर मैं यहाँ ट्रेजर हंट करने आई थी और मैं अचानक से नीचे गिर गई इसलिए मैं इतनी गंदी हो गई। जो सुनते ही जनरल ये बोलता है ट्रेजर हंट ये क्या है। जो सुनते ही वो जनरल का हाथ पकड़ते हुए खींचने लगती है और बोलती है मेरे पीछे आइए, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और मैं आपको वादा करती हूँ आप उस ट्रेजर को देखकर बहुत खुश होंगे। जो सुनते ही जी सोचता है क्या मेरे लिए एक स्लेव के लिए ये उतना बड़ा फॉर्चून इसे देना चाहती है। फिर ये मुंह बोलती है फादर आपको विश्वास हो या ना, मेरे सपने में कल ग्रेट ग्रैंडफादर आए थे और उन्होंने कहा कि मैं इस फैमिली के लिए बहुत बड़े बड़े काम करूंगी और उन्होंने कहा मैं एक दिन इस किंगडम यू के प्रिंसेस भी बनूंगी। जो सुनते ही जनरल सोचता है प्रिंसेस क्या इसको मेरे प्लान के बारे में पता है। तभी ये मुंह बोलती है हम यहाँ पहुँच गए, उन्होंने कहा था कि वो हमारे फैमिली के गोल को अचीव करने के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट प्रिपेयर किया, इसलिए मैं इतनी रात को यहाँ आई इस यार्ड में उस ट्रेजर को ढूंढने। फादर आप यहाँ देखिए। फिर वो उसी जगह को हटाकर उस गड्ढे को दिखाती है। जो देखते ही जनरल ये बोलता है इस लड़कों को तुम पकड़कर मेरे साथ नीचे आओ। और वो सोच रहा होता है क्या येमू ने जो बोला वो सच है। फिर वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पे खजाना था और जनरल सोच रहा होता है क्या ये सच में हमारे एंसेस्टर के द्वारा रखा गया है और इसे दूसरी तरह से मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि ये आया कहाँ से है। तो लगता है मुंह सच ही बोल रही थी, ये इतनी कमजोर भी है, ये यहाँ इस रात को यहाँ क्या करने आएगी। फिर वो बोलता है मुंह तुमने सपने में और क्या देखा। जो सुनते ही वो मस्का लगाते हुए बोलती है फादर मैंने ये भी देखा कि आप वहाँ एम्परर बन चुके हैं और आपने मुझे वहाँ प्रिंसेस का टाइटल दिया। फादर आप चिंता मत कीजिए, ग्रेट ग्रैंडफा ने बोला था मुझे सपने में कि मैं इस बात को छुपा कर ही रखूं जब तक हमारा गोल पूरा नहीं हो जाता। जो सुनते ही जनरल सोचता है ये एक कमजोर सी लड़की मेरे लिए तो कोई थ्रेट की बात नहीं है और उसके अलावा इसका पर्सनैलिटी भी मेरे जैसा ही है, तो शायद ये सच ही बोल रही होगी। तभी हम ये मुंह को देखते हैं, वो अपने फादर को चीयर कर रही होती है, फादर आप बहुत एक्सीलेंट हो। फिर वो जी की तरफ देखते हुए बोलती है फादर मैं तो आपको पूछना भूल ही गई, आपने मेरे सर्वेंट को इस टाइम पे क्यों पकड़ के रखा। जो सुनते ही जनरल बोलता है क्योंकि इसने मुझे ऑफेंड किया इसलिए मैं इसे मारने जा रहा हूँ, क्या तुम नहीं चाहती कि ये मरे। जो सुनते ही जी बोलती है फादर आप मेरे पास आइए, ऐसा नहीं है लेकिन मैं सोचती हूँ उसे नहीं मारना ये हमारे लिए अच्छा होगा। फिर वो जनरल के कान में बोलती है मैं इसे कमांडेंट लियू से इसलिए बचा कर लाई थी क्योंकि ये मेरे लिए बहुत लॉयल है और मैंने इसे इस मेंशन में इसीलिए लाई क्योंकि प्रिंसेस क्यूआई जो है इसे बहुत पसंद करती है, इसलिए हम फ्यूचर में इसका यूज कर सकते हैं। जो सुनते ही जनरल बोलता है क्या इसे पढ़ना लिखना आता है, अगर ऐसी बात है तो इसे नहीं मारना हमारे लिए बहुत ही अच्छा बात होगा, लेकिन ये स्लेव है इसे पढ़ना लिखना कैसे आता है। फिर वो बोलता है अगर इसे पढ़ना लिखना आता है तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान होगा बहुत सारे मैटर को डील करने में। जो सुनते ही ये मुंह बोलती है आपने सही बोला। फिर जनरल बोलता है मुंह तुम प्रूफ करो कि तुम फ्यूचर में मेरी मदद करोगे, इसके लिए तुम इसकी जीभ काट दो। जो सुनते ही ये मुंह चौंक जाती। फिर जनरल बोलता है क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहती, क्या ये तुम्हारे लिए लॉयल नहीं है, अब ये तुम्हारा टाइम है कि तुम इसकी लॉयलिटी टेस्ट करो। जो सुनते ही ये मुंह सोचती है मैंने इसे ट्रेजर भी ऑफर कर दिया लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहा, अगर मेरे पास भी इनर टेक्निक्स होते इसके जैसे तो मैं पक्का इसे अभी मार देती, लेकिन मुझे अभी शांत रहना होगा, मैंने जी से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। फिर वो बोलती है फादर ठीक है मैं इसका टेस्ट लेने वाली हूँ, क्या ये मेरे लिए सच में लॉयल है। फिर वो हाथ में चाकू लेते हुए बोलती है आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी और मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं अपने बड़े भाइयों
चीजों से अच्छी हूँ। फिर हम उस नौकर को देखते हैं जो जी को घुटने पे बैठा देता है। फिर येमू जी को बोल रही होती है, तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम रजिस्ट मत करो, मैं ये तुम्हारे लाइफ को बचाने के लिए कर रही हूँ। और मेरे फादर हमेशा अपना प्रॉमिस रखते हैं, जब तक मैं तुम्हारे जीव को काट दूंगी तो तुम शायद जिंदा रह सकते हो, तुम गूंगे भी हो जाओगे लेकिन तुम फ्यूचर में मेरे लिए सर्वेंट की तरह सर्व कर सकते हो। और उसके हाथ कांप रहे होते हैं ये बोलते हुए, और जी ये सोचता है इसके तो हाथ कांप रहे हैं, क्या ये हेजिटेट कर रही है। फिर वो बोलता है, लेडी मुझे पता है ये आप मेरे लिए कर रही है, मेरे पास एक चीज है जो मैंने आपको अभी तक नहीं कहा, अब मुझे डर है कि मुझे फ्यूचर में इसे कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर वो बोलता है, जब मैं कमांडेंट लीव के द्वारा पकड़ा गया था तो मैंने कसम खाई थी कि मैं उसके लिए हमेशा लॉयल रहूंगा जो मुझे वहां आकर बचाएगा, और आप तो सिर्फ एक जीव की बात कर रही हैं, अगर आप मेरा जान भी चाहती हैं मैं इसे भी देने को तैयार हूँ। जो सुनते ही येमू तो घबरा रही होती है। फिर वो बोलती है, अपना मुंह खोलो, और वो उसके जीभ को काट देती है जिससे जी के मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी हम जनरल को देखते हैं, वो बोलता है, मुंह तुमने बहुत अच्छा किया। फिर वो उसके जीभ को ले जाते हुए जनरल को दिखाती है और बोलती है, फादर देखिए मैंने ये कर दिया, मैंने उसके जीभ को काट दिया, ये मेरा पहली बार था, मैं थोड़ी नर्वस थी लेकिन ये बहुत मजेदार है। जो सुनते ही जनरल बोलता है, बहुत अच्छे, तुम मेरी बच्ची ही हो। और ये देखते ही नौकर तो घबरा जाता है, वो बोलता है, ये उसके जीभ को काटते हुए इतना खुश क्यों है, शायद ये इस जनरल से भी ज्यादा क्रूएल है। तभी जनरल बोलता है, तुम जाओ किसी को बोलकर इस ट्रेजर को यहाँ से निकाल दो। जो सुनते ही नौकर बोलता है, ठीक है। और जैसे ही वो नौकर वहाँ से जा रहा होता है, जनरल अपना तलवार निकाल कर उस नौकर के बैक में स्टैब कर देता है। जो देखते ही मुंह सोचती है, मुझे लगा नहीं था कि ये उस आदमी को भी मार देगा, शायद ये इस ट्रेजर को एक सीक्रेट रखना चाहता है। तभी हम जनरल ये को देखते हैं, वो बोलता है, इस चीज के बारे में किसी को मत बताना और तुम अपने स्लेब पर नजर रखना, और जब जरूरी हो तो डिसिसिव एक्ट करना। तुम्हें याद रखना है कि मरे हुए ही सबसे ओबीडियंट होते हैं। जो सुनते ही येमू बोलती है, ठीक है फादर। फिर वो जी की तरफ मुड़ते हुए बोलती है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा सर्वेंट कभी भी मुझे बिट्रे नहीं करेगा। फिर जनरल येमू और जी को लेकर उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है। फिर कुछ पत्थर से उस चीज को कवर कर देता है और बोलता है, ये हमारे ग्रेट प्लान में आगे काम आएगा, लेकिन इसका यूज अभी हम नहीं करेंगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए तो कल से तुम्हें तुम्हारे ब्रदर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जो सुनते ही येमू बोलती है, थैंक यू फादर, मैं आपके लिए जरूर कुछ अच्छा करूंगी। तभी हम जनरल को देखते हैं, वो जी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम अपने लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए अपने जीव को भी काटने के लिए तैयार हो गए। तुम शायद येमू के लिए अच्छे बॉडीगार्ड बन सकते हो, लेकिन अगर येमू को किसी भी तरह का चोट लगा तो मैं तुम्हें जरूर पनिश करूंगा। अब तुम येमू को लेकर वापस जा सकते हो। फिर वो बोलता है, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी मुंह बोलती है, आप अपना ध्यान रखिएगा फादर। और जब वो वहाँ से चला जाता है तभी हम देखते हैं येमू वहाँ नीचे गिर जाती है। जो देखते ही जी बोलता है, लेडी आप ये क्यों कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वो बोलती है, ये ठीक है जब तक तुम सेफ हो। फिर जी बोल रहा होता, तुम बेवकूफ लड़की, मैं इतना डिजर्व नहीं करता। जो सुनते ही मुंह बोलती है, मैंने तुमसे बोला था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये तो अच्छा है कि उस जनरल को इसके बारे में पता नहीं चला। तभी हमें 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे येमू सोच रही होती है इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ। तभी वो बोलती है जी को, अपना मुंह खोलो, और सोच रही होती है यही तरीका है एक। फिर वो अपने हाथ में स्टैब करके अपने हाथ से एक मांस निकाल कर उसके मुंह में खिला देती है। उसके बाद वो ऐसा नाटक करती है कि उसने जी का जीभ काट दिया, और वो अपने मांस को मुंह से निकालते हुए सोच रही होती है, मुझे लगता है शायद जनरल ने ये नहीं देखा, और इस तरीके से उसे ऐसा लगेगा कि मैंने मुंह का जीभ काट दिया। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ जी बोल रहा होता है, तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो। जो सुनते ही ये मुंह बोलती है, ये मेरे हाथ का फ्लेश तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हारा जीभ काट दिया तो वो कभी भी रीग्रो नहीं हो पाएगा, इसलिए बात करना बंद करो और मुझे वापस लेकर चलो। जो सुनते ही ये मुंह से अपने गोद में उठा लेता और बोलता है, ठीक है। और वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता, मेरे आसपास जितने भी लोग थे उन्होंने मुझे बोला कि पेशेंस रहो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहो। मैं ट्राई भी कर रहा था, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मेरे स्ट्रॉन्ग होने का फायदा क्या है। लेकिन अब मुझे पता चला, अगर मैं स्ट्रॉन्ग होता तो येमू को शायद उस ट्रेजर से मुझे बचाना नहीं पड़ता। मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी हम अगले सीन येमू के कमरे का दिखाते हैं जहाँ येमू बेड पर लेटी होती है और जी उसके घाव पे दवाई लगा रहा होता है और सोच रहा होता है, मैंने बहुत सारे सस्पिशन और बिट्रेल को एक्सपीरियंस किया है, यहाँ तक कि मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर ने भी मुझे धोखा दे दिया अपने पर्सनल गेन के लिए, लेकिन इसने अपना मांस काट लिया सिर्फ मुझे बचाने के लिए, जबकि ये मुझे अच्छे से जानती भी नहीं। फिर वो बोलता है, बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें वापस कभी भी चोट नहीं लगने दूंगा। फिर हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये मुंह उठती है और सोच रही होती है, ये कितनी शर्म की बात है, मैंने तो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा ही खोया है। पिछली लाइफ में तो मुझे 2 बुलेट भी लगी थी, फिर भी मैं अच्छे से रिकवर हो गई थी, लेकिन कल मैं एक
मांस के टुकड़ी की वजह से बेहोश कैसे हो गई, ये बॉडी बहुत वीक है। और वो उठकर बैठने की कोशिश कर रही होती। तभी हम जी को देखते हैं, वो बोलता है क्या तुम उठ गई। फिर वो उसे पानी ला कर देता है और बोलता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जो सुनते ही येमू सोचती है ये तो एक मांस का टुकड़ा था, लेकिन रुको ये मेरे लिए इतना चिंता क्यों कर रहा है। फिर सोचती है क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा हो जाए। फिर वो नाटक करते हुए बोलती है यहाँ बहुत दर्द कर रहा है, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, क्या मैं मरने वाली हूँ। जो सुनते ही जी बहुत चिंतित हो जाता है और बोलता है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने जा रहा हूँ। जो सुनते ही वो उसका कपड़ा पकड़ते हुए बोलती है रुको, एक्चुअली ये बस एक छोटा सा चोट था, लेकिन तुम्हारे लिए बाहर जाना बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर किसी ने तुम्हारे उस जीभ के बारे में पता लगा लिया कि वो नहीं कटा है। तभी जी बोलता है तो क्या होगा, तुम चिंता मत करो, मैं साओलेंग को कह दूंगा उस दवाई को लाने के लिए। तभी वो बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम साओलेंग को इस बारे में मत बताना, मैं उसे कल खुद बता दूंगी। जो सुनते ही जी सोचता है क्या अभी भी ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, क्या ये सिर्फ मुझ पर ही ट्रस्ट करती है। और वो येमू का हाथ पकड़ा होता है। फिर येमू बोलती है तुम अब से डंप बनने की एक्टिंग करना। तभी जी बोलता है लेकिन तुम्हारा चोट। वो बोलती है ठीक है, जब सब लोग उठ जाएंगे तो मैं किसी को येली के पास उस दवाई को लाने के लिए भेज दूंगी। फिर वो बोलती है लेकिन उस ट्रेजर के बारे में, वो बहुत बुरा हुआ। जो सुनते ही जी नील डाउन करते हुए बोलता है लेकिन फ्यूचर में मैं तुम्हें बहुत सारे ट्रेजर ला के दूंगा। जो सुनते ही येमू चौंक जाती है। फिर जी बोलता है असल में मैं मो लिंगवान हूँ, जो मो किंगडम का भागा हुआ क्राउन प्रिंस है, और मैं ये वादा करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा ट्रेजर ला कर दूंगा। और फिर वो उसके हाथ को अपने दिल के पास लाकर रखता है। जो देखते ही येमू सोचती है इसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। फिर वो उसके हाथ पर किस करता है और बोलता है हाथ पर किस करना ये हमारे कंट्री में लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी को दिखाता है, और मैं मो लिंगवान आज से मैं आपके लिए गूंगा हूँ, और आपने मुझे कल रात जो बचाया था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।